हेलो बच्चों, आज रिस्पिरेशन इन प्लांट में हमारा टॉपिक है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होता है? इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, शुगर को कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट में, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। तो जब हमने रिस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, तो हमने ग्लाइकोलिसिस में क्या किया था, ग्लूकोज से पायरुवेट बनाया था। अब ये जो पायरुवेट है, इसका हमें क्या करना है, फेट ऑफ पायरुवेट में हमने क्या किया था, जब हमें ऑक्सीजनिक कंडीशन मिली थी तो हमने उसका लिंकिंग स्टेप कराया, फिर लिंकिंग स्टेप के बाद हमने क्रेब्स साइकिल कराई और हमने एनएडीएच बनाया। उस क्रेब्स साइकिल के बाद जितने एनएडीएच बनते हैं हम उनको ईटीएस में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। तो फर्मेंटेशन बेसिकली क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड सेकेंड इज अ एथेनॉल फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है आपके प्रोकैरियोट्स, जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उसमें होता है, और यूकैरियोट में हमारी मसल सेल्स में होता है। तो देखो क्या होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हुआ था, हमने एटीपी बनाई थी 2 एटीपी और हमने बनाए थे 2 एनएडीएच। अब क्या होता है कि पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल ईटीएस, ये प्रोसेस तब वर्क करता है जब हमें मीडियम में ऑक्सीजन हो। अब सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो हम इस वाले पाथवे पे डिपेंड नहीं है। हम इस सप्लाई पे जब डिपेंड नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, पायरुवेट को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो हम एक एडिशनल प्रोसेस करा लेते हैं। तो इस एडिशनल प्रोसेस में क्या होते हैं, हम पायरुवेट का कन्वर्जन कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। आइए देखते हैं क्यों। देखो इसका कन्वर्जन करना क्यों जरूरी है, ये भी आप सुन लो पहले। क्या होता है कि जब हम पायरुवेट का रिडक्शन करते हैं और लैक्टिक एसिड बनाते हैं, पहले देखो लैक्टिक एसिड कुछ भी नहीं है, इट इज अ जस्ट रिडक्शन। किस चीज का रिडक्शन? दिस इज रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ पायरुवेट। तो लैक्टिक एसिड क्या है, रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ पायरुवेट। तो देखो क्या होता है, ये जो 2 एनएडीएच मिलती है हमको, इसको यहाँ पे खर्च करना है, एनएडीएच को कन्वर्ट कर देना है, ऑक्सीडाइज कर देना है, ऑक्सीडेशन करके हमको एनएडी प्लस बनाना। क्यों बनाना है? क्योंकि ये जो एनएडी प्लस है इसको हम फिर से यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में यूज कर सके, रीजनरेशन प्रोसेस में ला सके, इसीलिए हमको ये एनएडीएच खर्च करने हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर हम ऐसा नहीं करते, एनएडीएच को खर्च नहीं करते, इसको यहीं पे ऐसे ही रहने देते, तो क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ना ये स्टॉप हो जाएगा और ग्लाइकोलिसिस से ये जो 2 एटीपी हमको मिल रही है ना एनर्जी के रूप में, वो भी नहीं मिलेगी। तो बेसिकली हमें ना ये एनएडीएच को खर्च इसलिए कराना है ताकि ये जो 2 एटीपी की सप्लाई हमें मिल रही है ये हमें मिलती रहे। तो देखो अब यहाँ पे इतने मीडियम में ऑक्सीजन नहीं है तो ईटीएस हमारा वर्क करेगा नहीं, क्रैब साइकिल होनी नहीं है, लिंकिंग स्टेप होना नहीं है। तो पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कराने के लिए हम एक एडिशनल प्रोसेस करा रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, ये पायरुवेट है, दिस इज ये पायरुवेट का फॉर्मूला है, ठीक है। देखो ये क्या है आपका कीटोन, और इसको हमने चेंज कर दिया, इसका हम रिडक्शन कर रहे हैं, पायरुवेट का रिडक्शन कर रहे हैं, बेसिकली कीटोन का हमने रिडक्शन कर दिया और हमने यहाँ पे क्या बना दिया, लैक्टिक एसिड बना रहे हैं। तो जब हम लैक्टिक एसिड बना रहे हैं तो ये जो एनएडीएच, कितने एनएडीएच, 2 एनएडीएच, ये 2 एनएडीएच यहाँ पे खर्च हो जाएंगे, इनके हाइड्रोजन आयन खर्च हो जाएंगे और ये एनएडी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा वो है आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। तो ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में पायरुवेट का हमने रिडक्शन कर दिया लैक्टिक एसिड में। अब बात ये आती है कि क्यों लैक्टिक एसिड हम बनाए। देखो मसल सेल्स में क्या होता है कि हमारे पास 2 तरह की मसल्स होती है, एक होती है रेड मसल्स, एक होती है व्हाइट मसल। तो जो रेड मसल्स होती है उसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कंटेन करता है। तो जो हमारे जो प्लेयर्स, जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, जो कि मैराथन रेसर होते हैं, जो कई कई घंटों तक दौड़ते हैं, उनमें क्या होता है कि रेड मसल सेल्स ज्यादा डेवलप होती है। तो उनको क्या होता है कि जब रेड मसल सेल्स ज्यादा डेवलप होती है तो मायोग्लोबिन वहां पे एक्टिव रहता है और वो ऑक्सीजन की सप्लाई देता रहता है। तो वहां पे क्या होता है, ये ईटीएस जो है वहां पे रुकती नहीं है और
पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। बट इन बिहाफ ऑफ व्हाइट मसल सेल, जो हमारे स्प्रिंटर होते हैं या जो हैवी वेट मसल्स एक्सरसाइज करते हैं, उनको क्या होता है कि सडनली बहुत नीड होती है एकदम से ऑक्सीजन की। तो जब उन्हें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है और वो क्या होता है वहां पर उनको उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो क्या होता है ये जो ईटीएस होता है ना, ये रुकने लगता है। तो अब ईटीएस रुकने लगा तो हम क्या करते हैं, पायरुवेट को उस सिचुएशन में जब उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो पायरुवेट को हम लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करा लेते हैं। अब इस लैक्टिक एसिड का क्या होता है मसल्स में, ये लैक्टिक एसिड फिर से लीवर साइकिल में एंटर करके वहां पे कोरी साइकिल कन्वर्ट करती है, और कोरी साइकिल में ये लैक्टिक एसिड जो है फिर से पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें जो एनर्जी होती है, देखो इसमें किसी स्टेप में एनर्जी नहीं बनती है, सिर्फ ये जो प्रोसेस है यहीं पे 2 ATP बनती है। आपकी एनसीईआरटी ने एक फैक्ट दिया है कि लेस देन 7%, तो वो जो लेस देन 7% है वो इसी के बारे में बोला गया है कि जो 38 ATP हम ओवरऑल बनाते हैं उसका 7%, ये जो 7% है ये उस 36, भाई अभी 2 यहाँ पे हैं तो अब कितने बचे वहां पे, 36 बचे। तो ये जो 2 ATP है ये आपकी जो 7% काउंट की गई है, तो ये उस बिहाफ पे काउंट की गई है कि 36 ATP जो है उसका 7% है ये 2 ATP। इसके अलावा किसी और प्रोसेस में ATP नहीं बनती है, सिर्फ ये 2 NADH यहाँ पे खर्च हो जाते हैं और ये NAD प्लस फिर से रीजनरेशन प्रोसेस में चला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो यही है। अगर ये फिर से रीजनरेशन में नहीं जाएगा तो ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाएगी और हमें ये जो थोड़ी बहुत एनर्जी मिल रही है ये मिलना भी बंद हो जाएगी। तो यही है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम एथेनॉल फर्मेंटेशन। एथेनॉल फर्मेंटेशन किसमें होता है, ईस्ट में, जिसको हम बेकर ईस्ट सैक्रोमाइसिस में होता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है कि ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हुआ, सेम वही सब कुछ वही है, ये प्रोसेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। तो क्या होता है, पायरुवेट जो है ये है आपका पायरुवेट, ये जो है ये 2 स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में नहीं है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। तो ये जो पायरुवेट है ये पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेशन, थोड़ी सी भी केमिस्ट्री अगर पता है तो हम जानते हैं डी कार्बोक्सिलेशन दैट मीन्स कि कार्बन को रिमूव कर देना। तो इसमें से जब हम कार्बन को रिमूव कर देते हैं तो बनता है हमारा प्रोडक्ट, हमें मिलता है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो पायरुवेट जो है डी कार्बोक्सिलेशन होता है इसमें और वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड जो है इसकी रिडक्शन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और ये जो NADH है, ये NADH इसको हम खर्च कर लेते हैं और NAD प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एसिटाल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में। अब कहते हैं बात ये है कि ईस्ट में आपकी एनसीईआरटी में एक फैक्ट दिया है कि ईस्ट में जो कंसंट्रेशन होती है एथेनॉल की वो है आपकी 13%। अगर 13% से ज्यादा एल्कोहल बन जाए बॉडी में ईस्ट की, तो वो क्या करता है, वो सेल खुद ही बर्स्ट होने लगती है, क्योंकि वो एल्कोहल जो होता है ना वो ईस्ट के लिए खुद ही पॉइजनस का काम करने लगता है, मतलब उसी के लिए हार्मफुल हो लगता है। तो क्या होता है उसमें, ईस्ट क्या करता है कि 13% से ज्यादा जहां एल्कोहल बनने लगता है तो वो क्या करता है, ये जो पायरुवेट से ये जो हम यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड बना रहे हैं उसके बाद एसिटाल्डिहाइड से जो एथेनॉल बना रहे हैं वो क्या करता है, इस प्रोसेस को ही स्टॉप कर देता है। तो जब ये प्रोसेस स्टॉप खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो क्या होता है, ये जो 2 ATP होते हैं ये मिलने बंद हो जाएंगे। तो जब ये 2 ATP नहीं बनेंगे तो हमारी ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाएगी, और जब ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाएगी तो आपका ईस्ट सेल जो है ना वो डाई हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड और एथेनॉल ATP सिर्फ इस स्टेप पे बनती है। क्वेश्चन आता है कहाँ पे ATP बनती है, तो 2 ATP बनती है और वो स्टेप है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन इसमें आता है कि कितने NADH को हम रीजनरेशन प्रोसेस में ले जाते हैं, तो भाई हम 2 NADH लेके चले थे,
ये 2 NADH थे, इन्हीं को हम रीजनरेशन प्रोसेस में ले जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनते निकलते इसमें, तो 2 निकलते हैं क्योंकि हम 2 पायरुवेट लेके चले थे, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन ये आता है इसमें कि जो ये प्रोसेस है, इसमें जो इसका जो रिडक्शन रीजनरेशन है, ये NAD प्लस ये क्या करता है, जब फिर से रीजनरेशन प्रोसेस में चला जाता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। और इसके जो एंजाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। तो लैक्टिक एसिड कन्वर्जन में आपका है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, और आपका एथेनॉल में फर्मेंटेशन में है आपका पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेशन एंड एल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, क्योंकि हम पूरी तरह से CO2 यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 CO2 मिल रही है हमें, इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ये जो ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट वाला कन्वर्जन होता है, इसको हम बोलते हैं पार्शियली ऑक्सीडाइज, क्योंकि इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में आज हमने पढ़ा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एथेनॉल फर्मेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।